किसान भाई पहुंच रहे हैं, क्या खबरें, क्या सूचनाएं आपके पास हैं? देखिए, कल देश 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। मैं चौधरी राकेश टिकैत को बधाई दूंगा कि कल देश एक और नज़ारा भी देखेगा। भले वो संविधान की किसी किताब में दर्ज ना हो, लेकिन लोकतंत्र के जीत के तौर पर कल की ये परेड है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगी। कल एक ऐतिहासिक दिन है जब ट्रैक्टर रैली निकलेगी इस देश में। और आज इस मौके पर यह कहना जरूरी हो जाता है कि जय जवान, जय किसान, जय संविधान, क्योंकि आज उसी की वजह से यह रैली निकलने जा रही है। आज लगता है कि डिबेट में कोई विपक्षी दल बैठा नहीं है, सब एक सुर में किसानों के समर्थक बैठे हैं। एक नवीन जी से उम्मीद थी, आज वो भी पाला बदल गए। वो भी, हाँ, लेकिन धरातल पर जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं लोग कि ट्रैक्टर को और बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल पंप पर लिखवा दिया आज्ञा से थाना अध्यक्ष। सरकार नहीं चाहती है कि ट्रैक्टर जाए, लेकिन आज आप ये देखिए कि जिन पूंजीपतियों के दबाव में आज किसानों के ट्रैक्टर को तेल नहीं दिया जा रहा है, उन पूंजीपतियों के दबाव में कल क्या जब ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे तो किसानों को मूल्य मिल पाएगा? जो तेल लेने से लोग दे रहे हैं, अभी तो कानून लागू नहीं हुआ है, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी। किसान भी कम नहीं है, ये तेल ना दे, एक ट्रैक्टर में 10 ट्रैक्टर बांध के ले जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो। मैंने देखा वो वीडियो, एक ट्रैक्टर 10 को खींच के ले जा रहा था। एक ट्रैक्टर 10 को खींचेगा। हाँ, मैंने देखा। देखिए, मतलब ये है जुगाड़, ये लोकतंत्र की जीत है। सरकार झुके न झुके, देश 71वें साल में प्रवेश कर रहा है संविधान के अंगीकृत करने के। बहुत आज़ादी हमको आपको बोलने की, घूमने फिरने की, सब इसी संविधान से मिली हुई है। और उस मौके पर आज किसान सड़क पर है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। लोग कहते हैं कि भाई किसान बड़ा मजबूत है, पंजाबी बड़े मजबूत हैं, उनको कहाँ, उनके यहाँ सब व्यवस्था है। ब्रजेश जी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम ज्वाला सिंह है, तब वो दूध रजाई ओढ़ के सोते हैं। आपके दोस्त लोगों के नाम कितने खतरनाक होते हैं वीरेंद्र। हाँ, वो इतना जाड़ा पड़ रहा है कि ज्वाला सिंह भी दूध रजाई ओढ़ के सो रहे हैं जी। और यहाँ किसान के लिए कहते हैं उनको ठंडी नहीं लग रही। तो ये अहंकार और अभिमान त्याग कर किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी के पास बहुत बड़ा मीडिया सेल है, बहुत बड़ा मीडिया है देश का। वो किसानों की तमाम बातों को लोग झुठला सकते हैं, लेकिन जिसके पास ना आईटी सेल है, ना कोई मीडिया को प्रभावित करने का तरीका है, वो संघर्ष में डटा है। उसका नाम राकेश टिकैत है। और राकेश टिकैत भारतीय लोकतंत्र के एक नए हीरो हैं। 26 जनवरी हम मनाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत के सम्मान में ये और भव्य हो जाती है, क्योंकि उन्होंने देश के खातिर बलिदान दिया है। पहचान लिया है पुलिस ने इनको। पुलिस से कहाँ वो डरते हैं, पुलिस से नहीं डरते। देखिए, इस देश में सत्ता से पहले पार्टियां बहुत बड़े वादे करती हैं। आज इस मौके पर यह अपील करना लाजमी हो जाता है कि सियासत की रंगत में इतना न डूबो कि तुम्हें अपना कहा भी याद ना आए, और जरा याद कर लो अपने वायदे को, जो तुमने वादा किया था, अगर तुम्हें वो याद हो तो। जी, ये बात इस देश का जनमानस पूछ रहा है कि भाई ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं करा रही सरकार। नरेंद्र चंचल मर गए तो पूरे देश का नेता ए से लेके जेड तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब दुख प्रकट करता है। और किसान 50 से ज्यादा मर गया इस आंदोलन में, उसके लिए दुख क्यों नहीं प्रकट किया जा रहा है? कब आएगा वो मौका? जी बीरेन जी। बहरहाल चलिए, खैर हमारे आपके लिए
संवेदनाएं बड़ी होती हैं, और जो लोग विपक्ष में होते हैं उनके अंदर बड़ी ईमानदारी और संवेदना भी होती है। सत्ता का ऐसा नशा है कि न वो संवेदना को समझती है और न किसी की मजबूरी को, न ठंड को। उसको तो लग रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पे गर्मी पड़ रही है, किसान मौज में हैं, ये झूठ मूठ का टेंट लगाए हैं। बहरहाल जब कोई किसान या जवान मरता है तो समझिए कि पूरा हिंदुस्तान मरता है। और देर शाम जब किसान खेत से घर नहीं आता है तो बच्चों का मासूम दिल बैठ जाता है, सहम जाता है। सरकारें जो अहंकार में बैठी हैं वो ये जान लें कि कहां ले जाओगे किसान के हक का दाना। इस दुनिया में एक दिन तुमको भी है छोड़कर जाना, और यह सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? और किसान अपनी चालों से किसानों को तू कब तक छलता रहेगा? और एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है, और पसलियां लग गई हैं आंतों से, खेत अभी तक बंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 60 दिन से ज़्यादा यानी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस आंदोलन को शुरू हुए दिल्ली बॉर्डर पे, उसके बावजूद भारत की सरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रही है? क्या आप चाहते हैं कि अनिश्चित काल तक इस तरह के आंदोलन चलते रहें? क्या ये देश के लिए ठीक बात है? ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जिस समय यह किसान आंदोलन शुरू हुए, शुरुआती दौर में हमारे किसान भाइयों का ये कहना था कि साहब हमें यह शंका है कि सरकार मंडी को ख़त्म कर देगी और एमएसपी को ख़त्म कर देगी, इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार यह लिखित में दे कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन उस एक मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन आज 34 मांगों तक आ गया और इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए, यहां तक आ गया। एक बात, लगातार वार्ता हो रही है, वार्ता ठीक से भी। अभी कुछ दिन पहले नरेश टिकैत साहब जो किसान यूनियन के एक बड़े नेता हैं, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। धर्मेंद्र मलिक जी रुकिएगा, आऊंगा आपके उसमें पास। उसमें उन्होंने ब्रजेश जी ये लिखा था कि कई बार ऐसा हुआ कि बातचीत बिल्कुल अंतिम स्तर पर हो गई, लगा कि सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन 2-3 ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यह वार्ता कंक्लूड हो और उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, वार्ता विफल हो गई। किसान नेताओं को, किसानों को, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ब्रजेश जी कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से अपने सभी किसान भाइयों को और सभी देशवासियों को, कल हम संविधान की स्थापना का दिवस मना रहे हैं। आपको मोदी जी से दिक्कत हो सकती है, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दिक्कत हो सकती है, लेकिन न सरकार सही, न संविधान सही, न सर्वोच्च न्यायालय सही, यह नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी जिस प्रकार से अनुपालन करने की अवज्ञा की गई, वह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। हम कल लोकतंत्र की स्थापना का दिवस मनाने जा रहे हैं, हम सबको अधिकार है, हम ट्रैक्टर रैली निकालें, हम अपने घरों में झंडा फहराएं, लेकिन उस संविधान के प्रति अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह स्वतंत्र जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी अवमानना है। थैंक यू जूही सिंह जी। नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि यह डेमोक्रेसी की अवमानना है, नवीन जी कह रहे हैं। ब्रिजेश जी, इनका जो दो मुहा चेहरा है वो आज सामने आ गया है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनको किसान की बात न सुननी है, न किसान की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है। शुरू से किसान कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। पता नहीं ये मांग क्यों नवीन जी को सुनाई नहीं देती है। तो आज मीठा मीठा भाषण और झूठे वायदे इनके पास पीसीआर है और इनके पास सारे रिकॉर्ड हैं। प्लीज आप चुप रहिए, पहले दिन का देख लीजिए। एक दूसरे सम्मान का संसदीय शब्दों का सम्मान, मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिए। मैं ब्रजेश जी से ये कह रहा हूं जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप अपने पीसीआर से ब्रजेश जी निकलवा लीजिए। अगर किसानों की पहली मांग ये नहीं थी कि एमएसपी को लिखित रूप में भी खत्म नहीं करेंगे तो मैं आज एक चैनल पर राजनीतिक चर्चा कर लूंगा, लेकिन झूठी है आप। लाभ ले रही है, आप झूठ बोल रही है, ठंड में झूठ बोल रही है आप। ट्रैक्टर रैली अगर किसानों की पहली मांग ये नहीं थी कि सरकार लिखित दे कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, आप जो कहिएगा वो सच में हार जाएगा। आप किसान के ऊपर उंगली रख रहे हैं। अरे किसको मतलब है? जनता पार्टी की सरकार है, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री सरकार है, आप अपने पीसीआर से निकलवा
करवा लीजिए। चुप रहिए। पहले दिन जो आप दिया- निहायत ऐसे मत बोलिए। तो मुहे में जूही जी ऐसे मत बात तो बोलिए। हुई है। जूही जी ऐसे मत कर रही हैं बोलिए। आप। जूही जी ऐसे महिलाओं मत में बोलिए। खाना लाभ ले रही हैं आप। नहीं नहीं, एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा। नहीं, ये सब नहीं प्रयोग होने चाहिए। राइट। दीपक सिंह जी, आप मुझे बताइए बिल्कुल कि इस मैं तरह कर रही हूँ, लेकिन अपनी बात ओके, कहूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, आप दीपक झूठ सिंह नहीं बोलेंगी। दीपक सिंह हम जी, विजय जी से ओके, कह रहे हैं, ऑलराइट, आप अपना नवीन जी, PCR से निकलवा नवीन दीजिए। जी, प्लीज, ओके, अगर ऑलराइट। पहली बार ऑलराइट, ओके, एसपी को लिखिए। जस्ट वेट, खत्म नहीं ये करेंगे। आप लोग की आप बात जो कहिएगा, नहीं है। वो सरदार ओके, दूंगा। और दीपक जी बोलेंगे। अरे बेकार बात करती है जरा चुप रहिए। आप अलग लड़की जानती है, तमाशा कर रही अरे है। कोई बात नहीं, महिलाओं में खाना जायज लाभ ले नहीं नहीं, रही हैं। ऐसे मत बोले आप, ऐसे मत बोले। ओके, दीपक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसान अगर बात नहीं मान रहे हैं तो ये लोकतंत्र की अवमानना है। क्या आप नवीन जी की इस बात से सहमत हैं? नहीं, नवीन जी की एक बात से सहमत हूं, जो कह रहे हैं जूही जी को आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, निश्चित रूप से, और किसी पार्टी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के सरकार और नेताओं के पास है। और लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी किस्मों से करती अरे है। इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की आप बात जब करेंगे। बिना घोषित इमरजेंसी आपने अभी लगाकर बात किया, भारतीय जनता आपने पार्टी कहा के कि लोग, हमारे 40 जब जवान इनके शहीद हुए चैट इनके और मंत्री के साथ 1965 में होता है, जब और आपने एक हजारों लोग किलोमीटर कहते जमीन हैं, चाइना के देश कब्जे में छोड़ 40 दी, जवान तब शहीद पुलिस हो बात गए, में क्या कहा भारतीय था? जनता पार्टी चुनाव तब आपने क्या कहा था, ये बेशर्मी बताइए। भरी बातें करके शर्म आनी 1962 चाहिए। में जब आपकी जब सरकार देश थी के 40 और जवानों हजारों की शहादत वन बाय वन, पर वन बाय वन। किलोमीटर जमीन एक एक में बोलो तो आवाज भी जाएगी। उस साल क्या आपने हमारे निकाला था देश के जो गणतंत्र सैकड़ों दिवस? किसान शहीद हुए, शर्म आनी चाहिए क्या आपको। हो सकती है? आपने सरकार 93 किसानों के की युद्ध हत्या बंदियों कराने को पर आबाद छोड़ है। दिया। ये आप सरकार 250 वर्ष भारतीय रहने जनता आप पार्टी की और ये बनी मोदी है। की ताकत हमारे थी देश कि के अभिनंदन सैनिकों को को एक दिन शहादत छुड़ा का के घर बनी लेके है। आए। लोकतंत्र की बात कांग्रेस करने वाले करेगी, लोग, जिसमें लोकतंत्र इमरजेंसी की लगा, बात ऑलराइट, करने वाले लोकतंत्र का गला लोग, घोटा। इनकी चैट में स्पष्ट तौर पर आया है। Thank you। खरीदने की बात करते हैं, आज अपन किसान पे बात लोकतंत्र को करेंगे। खरीदने की ओके, बात बाबा करते महेश्वरी, हैं। इनको बाबा शर्म आनी महेश्वरी, चाहिए ऐसी बातों दिल्ली करते हुए। सीमा पर जिस तरह से तैयारी हो रही है ट्रैक्टर परेड की, सुरक्षा भी एक संवेदनशील मसला है, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बहुत वेल ट्रेंड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। सुरक्षा उनके जिम्मे छोड़ दी जानी चाहिए, इसका राजनीतिकरण ना करें। आपने सबने हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार का अहंकार इन 2 महीनों के अंदर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया है। तो ट्रैक्टर तो देखकर अब ये फीलिंग आ रही है कि इसको तो राष्ट्रीय वाहन घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने सरकार का अहंकार तोड़ा है। रही बात, नवीन जी ये कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी खतरा है, आप देखिए वहां उस जगह पर ठंड में मर के 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, जिसको शहीदी कहा जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी को खतरा ये एटीट्यूड है कि उनके रास्ते में गड्ढे कर देना, उनके ऊपर दिसंबर के ठंड में पानी मारना और उनके दरोगा ऊपर को मुकदमे भेजना। करना, तो ये डेमोक्रेसी को खतरा है। डीजल न खतरा देना। वो नहीं है, वो तो गण है, तंत्र जो है उनके ऊपर हावी हो रखा है। इस तरह से गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है। ये हमारे महान जो सेनानी थे, जो आज आजादी के लिए अपनी जिन्होंने Okay. जान दे दी, उन्होंने ये सपना नहीं देखा था। Thank तो you. इनको दोबारा से परिभाषित करना जरूरी थैंक है। यू। रोहित अग्रवाल, नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? ब्रिजेश जी, देखिए, ये नाम बदलने वाली सरकार है। इनके गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक फल आता है विदेश से, उसका नाम बदल दिया सिर्फ इसलिए कि ताकि अपनी ब्रांडिंग कर सकें। तो हो सकता है डेमोक्रेसी की परिभाषा भी ये बदल चुके हो नवीन जी, इसलिए इनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की खतरा है। डेमोक्रेसी है किसके? क्या डेमोक्रेसी तो मतलब जन की आवाज। अब जन की आवाज अगर तंत्र नहीं सुन रहा है तो डेमोक्रेसी को खतरा कहां से हो गया? अरे सरकार बनी है जन की आवाज सुनने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सरकार बनी है, और आप उसी की बात नहीं सुन रहे हो। आप अपनी अपना राप रहे हो कि किसान ने ये मांगा Thank you. था, ये नहीं मांगा था। Thank you. अरे जो कानून बनाया मैं है वो किसान धर्मेंद्र नहीं मलिक चाहिए। को आमंत्रित करता हूं ये इस जन की डिबेट में। आवाज है, और Thank जन you. की आवाज आपको Thank दिल्ली में you. आके सुना रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अब कैसे समझोगे भाई? धर्मेंद्र मलिक, अभी बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया कि आप न तो संविधान को मानते हैं, न कोर्ट को मानते हैं, न सरकार की बात सुनते हैं।